दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं। पहला विज्ञापन 10,684 पदों पे और दूसरा विज्ञापन 8800 पदों पे। 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में अभी भी 7 से 8 ऐसे जनपद हैं जिनके आवेदन की प्रक्रिया यानी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिनमें कन्नौज जनपद, बलरामपुर, बरेली, उन्नाव, शाहजहांपुर, मेरठ। इसके साथ-साथ में जिन जनपदों के आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द किया गया था, उन जनपदों के आवेदन का लिंक कब एक्टिवेट किया जाएगा। वहीं 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में 13 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है। बाकी के जनपदों के आवेदन का लिंक कन्नौज, बरेली, उन्नाव, मेरठ, प्रतापगढ़, आजमगढ़ जनपद के आवेदन का लिंक साथ-साथ वहीं जिन जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और जिनके आने वाले फाइनल परिणाम है संभल, बलिया, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, कानपुर, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा जनपद का रिजल्ट और 2 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। और वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और आप अपने जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो या आने वाले रिजल्ट की जानकारी हो या आवेदन का लिंक हो, कहीं न कहीं वंचित रह जाएँगे, तो आप आवेदन नहीं कर। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आप लोगों को 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस गारंटेड 6 सॉल्व पेपर, उसके साथ साथ में 3000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल से देखने को मिलेंगे। इस स्टडी गाइड में आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा हो गया, सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलेगा। बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के 10,684 और 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर संभल जनपद से नोटिस जारी कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट संभल जनपद से हो वह अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 जनवरी से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, ये नोटिस जारी की गई है। आपके पास मेल आया होगा, कॉल आई होगी या मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी संभल जनपद के कैंडिडेट को। आप लोगों को जिसके पास मेल, कॉल, मैसेज नहीं आया होगा, आज देर शाम तक मैसेज, कॉल या मेल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। 12 जनवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है इसी एड्रेस पे। अब बात कर लेते हैं 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों के आवेदन का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, जिनमें कन्नौज जनपद हो गया, बलरामपुर जनपद हो गया, बरेली हो गया, उन्नाव जनपद हो गया। ये ऐसे 4 जनपद हैं जिनके आवेदन का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो इनके आवेदन का लिंक आप लोगों को 20 जनवरी के आसपास सभी चारों जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि कल जब जानकारी मांगी गई थी, जानकारी यही मिली थी कि इन चारों जनपदों को 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में मर्ज नहीं किया जाएगा। विज्ञापन अलग-अलग जारी होगा, चाहे उन्नाव हो, बरेली हो, बलरामपुर हो या कन्नौज जनपद हो। इसके बाद 2 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द किया गया था। एक मेरठ जनपद था, एक शाहजहांपुर जनपद था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भर्ती को रद्द किया गया था। तो इन दोनों जनपदों के आवेदन का लिंक भी आप लोगों को 20 जनवरी के आसपास एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में। लेकिन 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में जो नया भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से जारी किया गया है, इस भर्ती विज्ञापन में टोटल 13 जनपदों के आवेदन का लिंक अभी तक एक्टिवेट किया गया है और 51 जनपदों के एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन 51 जनपदों में कौन-कौन से जनपद है जहां पे एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जनपदों में पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा, पहले उस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, वाराणसी जनपद में 90 पदों पे विज्ञापन आप लोगों को कभी भी किसी भी समय आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो सकता है अगले सप्ताह में। यहाँ पे एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसके बाद सुल्तानपुर जनपद में 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके विज्ञप्ति जारी की गई थी और काफी ऐसे भी कैंडिडेट थे जो आवेदन नहीं कर पाए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। अगले सप्ताह में आवेदन की प्रक्रिया को दोबारा से लिंक एक्टिवेट किया जा सकता है, यानी रीओपन किया जा सकता है। जो कैंडिडेट पहले आवेदन कर लिए होंगे उनको आवेदन नहीं करना होगा। जो आवेदन किन्हीं कारणों नहीं कर पाए होंगे उनको अगले सप्ताह में यानी कि मंडे और ट्यूसडे के बीच में आप लोगों को दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा। आप सभी आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद सीतापुर जनपद में एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सीतापुर जनपद में टोटल 200 पदों पे विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्द आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है। आवेदन का लिंक कभी भी किसी भी समय एक्टिवेट हो सकता है। आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने से पहले आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। सीतापुर जनपद के जो भी कैंडिडेट हो वो अपना रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं ताकि जैसे ही आवेदन का लिंक एक्टिवेट होता है आप सभी लोग अपने जनपद में आवेदन कर सके। सीतापुर जनपद के बाद सिद्धार्थनगर जनपद में 140 पदों की संख्या है, श्रावस्ती में 60, शामली में 40, शाहजहांपुर में 160, संत कबीर नगर में 100 और संभल में 80,
सहारनपुर में 120, रामपुर में 70, रायबरेली में 210, प्रयागराज की पहली भर्ती अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित है। नहीं तो अब तक नए आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया होता, लेकिन अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा। प्रयागराज जनपद के आवेदन का लिंक जनवरी के अंत तक एक्टिवेट हो सकता है 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन का। इसके बाद पीलीभीत आ जाइए, यहाँ पे भी अभी एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, यानी अभी टेंडर ही नहीं निकाला गया है। और मुजफ्फराबाद जनपद में यहाँ पे 100 पदों की संख्या है, मुरादाबाद में 90, मिर्जापुर में 140, मेरठ में 140, मऊ में 100। मऊ में एजेंसी की चयन की प्रक्रिया को लेकर काम शुरू हो चुका है, यानी कि अब कौन सी एजेंसी, क्या पुरानी एजेंसी इस भर्ती को कंप्लीट कराएगी, अब यह कह पाना संभव नहीं है, लेकिन जेम पोर्टल पे एजेंसी को लेकर काम अब शुरू कर दिया गया है। तो मऊ जनपद से भी आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा। 15 जनवरी के बाद एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद ये मान चलिए कि जनवरी के अंत तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी मऊ जनपद में 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन की। मऊ जनपद में टोटल 100 पदों की संख्या है। मथुरा में 110 पदों की संख्या है, मैनपुरी में 100, महोबा में 50, महाराजगंज में 130, लखनऊ जनपद में 90 पदों पे आवेदन का लिंक कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। यहाँ पे एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लखनऊ जनपद के बाद ललितपुर जनपद में भी एजेंसी की चयन की प्रक्रिया अपनी अंतिम चरण में है। ललितपुर में टोटल 70 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। लखीमपुर जनपद में 160 पदों पे, और कुशीनगर जनपद में 150, कौशाम्बी में 80, कासगंज में 70, कानपुर नगर और कानपुर देहात अभी समय लगेगा, क्योंकि पुरानी भर्ती का भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अब आगे बात कन्नौज जनपद की। कन्नौज जनपद में एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है 10,684 और 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में। कन्नौज जनपद में जो पदों की संख्या है, यानी 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में कन्नौज जनपद में 90 पदों की संख्या है, और 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन में कन्नौज जनपद में जो पदों की संख्या होगी, इन दोनों पदों को एक साथ मर्ज करके आवेदन का लिंक अगले सप्ताह में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। झांसी जनपद में 90 पदों की संख्या है, और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि जौनपुर जनपद में अभी फाइनल परिणाम आना बाकी है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जौनपुर जनपद में नए भर्ती विज्ञापन को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। एजेंसी की चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जैसे ही कंप्लीट होती है, कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है, तुरंत आप लोगों को जौनपुर जनपद से 220 पदों पे नया भर्ती विज्ञापन 8800 पदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जालौन जनपद में 90 पदों की संख्या है, हाथरस में 80, हरदोई में 210, हापुड़ में 40, हमीरपुर में 80, गोरखपुर में 210। गोरखपुर में पुरानी भर्ती जो 10,684 पदों की थी, उसमें सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगले सप्ताह में नोटिस जारी होने जा रही है। सभी कैंडिडेट को दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद नया भर्ती विज्ञापन गोरखपुर में 210 पदों पे 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा। अभी आपको इंतजार करना होगा। गोंडा जनपद में भी पुरानी भर्ती का भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। यही कारण है जो 170 पदों पे नया विज्ञापन जारी होने वाला है, उसमें अभी समय लग रहा है। इसके बाद गाजीपुर जनपद में 170, गाजियाबाद में 50, गौतम बुद्ध नगर में 40, फिरोजाबाद में 100 पदों की संख्या है, फतेहपुर में 140, फर्रुखाबाद में 80, फैजाबाद में 120। फैजाबाद में रिजल्ट जारी होने वाला है। कोई भी किसी प्रकार की समस्या रिजल्ट में नहीं है, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। फैजाबाद के बाद इटावा में 90, एटा में 90, देवरिया में 170 पदों पे आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चित्रकूट में 60, चंदौली में 90, बुलंदशहर में 160, बदायूं में 160, बिजनौर में 120, भदोही में 70, बस्ती में 150, रायबरेली में 160, बाराबंकी में 160, बांदा में 90, बलरामपुर में 100, बलिया में 180, बहराइच में 140, बागपत में 60, आजमगढ़ में 220 पदों की संख्या है। आजमगढ़ में एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है 220 पदों के नए भर्ती विज्ञापन की, यानी कि कहने का मतलब ये है जो 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन के आवेदन का लिंक अभी 13 जनपदों के एक्टिवेट हुआ है, बाकी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से आवेदन शुरू होने थे। और आजमगढ़ में 220 पदों की संख्या, आजमगढ़ में 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन का फाइनल परिणाम आना बाकी है, और एजेंसी की चयन की प्रक्रिया नए भर्ती विज्ञापन के लिए कंप्लीट कर ली गई है। 220 पदों पे विज्ञापन आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। यानी कि अभी अगर देखा जाए जो प्राथमिकता में जनपद है जिनके आवेदन के लिंक एक्टिवेट होने जा रहे हैं, उनमें आपका बनारस हो गया, प्रतापगढ़ जनपद हो गया, आजमगढ़ जनपद हो गया, आजमगढ़ के साथ साथ में कन्नौज जनपद हो गया, उन्नाव जनपद हो गया। ये ऐसे जनपद है जिनके आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन का लिंक कभी भी किसी भी समय एक्टिवेट हो सकता है। कोई भी अब इसमें न टेक्निकल इशू की वजह से विवाद बन सकता है, न एजेंसी में किसी प्रकार का विवाद है, तो यह आवेदन, इन जनपदों के आवेदन के लिंक कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। आजमगढ़ के बाद औरैया जनपद में आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, आप सभी को ज्ञात होगा। उसके अमरोहा में 70, अमेठी में 130, अंबेडकर नगर में 10,684 और 8800 दोनों भर्ती विज्ञापनों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया और आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया गया। 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन का, 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होना बाकी रह गया है। इसके बाद अलीगढ़ जनपद में 130, आगरा में 160, यह 8800 पदों के नए भर्ती विज्ञापन के जनपद वाइज पदों की संख्या है। यानी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कितने कितने पदों पे विज्ञापन जारी होगा, इसका पूरा ऑफिशियली डाटा है। इतने इतने पदों पे आपको जनपद वाइज विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब रही बात
10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों के रिजल्ट अभी जारी नहीं किए गए हैं, इसको लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके संभल जनपद से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 12 जनवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है, आप लोगों को जानकारी दे दी गई है। इसके साथ साथ में मुरादाबाद जनपद का रिजल्ट कंप्लीट कर लिया गया है, कभी भी जारी हो सकता है। गोरखपुर जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी। इसके पहले रैंडम लिस्ट के माध्यम से रिजल्ट जारी किया गया था। यही कारण है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में रैंडम लिस्ट को रद्द करके अगले सप्ताह में आप लोगों को ऑफिशियली नोटिस देखने को मिल सकती है। और गोरखपुर में सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट आवेदन किए थे 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में, सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, यानी समय लगेगा अभी आप लोगों को फाइनल परिणाम देखने में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अगले सप्ताह में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अलीगढ़ जनपद में रिजल्ट आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिलने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट अलीगढ़ जनपद से हैं, उनका इंतजार अगले सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। कानपुर जनपद का रिजल्ट 17 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा, यानी 17 जनवरी के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कानपुर जनपद से। और बस्ती जनपद में आपको बताया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस आप लोगों को अगले सप्ताह में, यानी कि मंडे टू ट्यूसडे के बीच में आपको बस्ती जनपद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस देखने को मिल जाएगी। वहीं आजमगढ़ जनपद में रिजल्ट बन के तैयार है। 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन का फाइनल रिजल्ट आपको अगले सप्ताह में किसी भी समय देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट बनके फाइनली तैयार कर लिया गया है। कोई भी समस्या नहीं है रिजल्ट जारी होने में। कुशीनगर जनपद और जौनपुर जनपद, इन दोनों जनपदों का रिजल्ट भी फाइनल तौर पर तैयार है, कभी भी जारी हो सकता है। जो भी कैंडिडेट जौनपुर जनपद से हो, वह बीएससी कार्यालय में जाके एक बार ज्ञापन दें, आखिर क्या कारण है कि रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। क्योंकि रिजल्ट बन के तैयार है, फाइनल परिणाम अब तक आपका रिजल्ट जारी हो गया होता। और इसके पहले भी, चाहे वह बात करें कानपुर की बात करें, या अयोध्या जनपद की बात करें, या आपके आजमगढ़ जनपद की बात करें, जौनपुर जनपद की बात करें, जब भी बीएससी कार्यालय से जानकारी मांगी गई तो केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा कि रिजल्ट आपका बस 2 दिन में आने वाला है, रिजल्ट 4 दिन में आने वाला है। जो अपडेट वहां से मिलती है वही जानकारी आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। आज जो जानकारी में मिली है, जो अपडेट मिलती है कार्यालय से, वही जानकारी आप लोगों को चैनल के माध्यम से दी जाती है। अब वहां पे आश्वासन मिलता है कि रिजल्ट 2 दिन में आने वाला है, रिजल्ट 4 दिन में आने वाला है, इंतजार कर लीजिए, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, नए विज्ञापन के इंतजार कर रहे हैं, एजेंसी को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो ये सब आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे हैं। खैर, हम लोग भी प्रयास करते हैं, आप लोग भी प्रयास करिए कि जिन जनपदों में आप मान लीजिए जौनपुर जनपद के हो, तो बीएससी कार्यालय में जाकर ज्ञापन दीजिए, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग के माध्यम से जब जानकारी मांगी जाती है तो आश्वासन मिलता है कि 1 से 2 दिनों में रिजल्ट कंप्लीट है, हम जारी करने जा रहे हैं। खैर, आप लोग प्रयास भी करते रहिए, ज्ञापन भी देते रहिए, ताकि इस भर्ती में धांधली ना हो पाए और किसी को एक पैसा भी ना दीजिएगा। अगर आप पैसा देते हैं भर्ती आज नहीं तो कल, ये मान के चलिए रद्द होना तय है। जैसे गोरखपुर देख लिए आप लोग, सुल्तानपुर पहले आप देख लिए, इसके पहले आपका 1-2 और जनपद रहे हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भर्ती को रद्द की गई है, इसलिए किसी को एक भी पैसे नहीं देने हैं। इसके बाद मऊ जनपद का फाइनल परिणाम भी आप लोगों को कभी भी देखने को मिल सकता है। इस जनपद में भी जब भी जानकारी मांगी गई है, आज के 10 दिन पहले रिजल्ट जारी हो रहा था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो सका। और आज की जो अपडेट मिली है कि अगले सप्ताह में हम रिजल्ट हर हाल में जारी कर देंगे पीडीएफ के साथ में। फाइनल परिणाम सिद्धार्थनगर जनपद का फाइनल परिणाम और इसके साथ साथ में गोंडा जनपद का फाइनल परिणाम। गोंडा जनपद के रिजल्ट आने में समय लगेगा, हो सकता है गोंडा जनपद की भर्ती को रद्द कर दिया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाए, तो गोंडा जनपद के कैंडिडेट को भी इंतजार करना होगा। लेकिन मऊ जनपद, सिद्धार्थनगर जनपद, इन जनपदों का रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है तो। और अगर मान लीजिए इन जनपदों में भी रैंडम लिस्ट की वजह से या और कोई धांधली के आरोप लगे हों, पहले ज्ञापन कोई कैंडिडेट के माध्यम से दिया गया हो कार्यालय में, तो इस पे जांच चल रही है, ये भी कारण हो सकता है रिजल्ट जारी ना होने का। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जाती है वो एक पुख्ता जानकारी दी जाती है, ऑफिशियली जानकारी दी जाती है। क्योंकि वीडियो आपको 10 से 11 बजे भी देखने को मिल सकती थी, लेकिन प्रयास किया जाता है कि एक बार बीएससी कार्यालय में जानकारी ले ली जाए, कार्यालय से क्या कुछ जानकारी मिलती है रिजल्ट को लेकर, चाहे आवेदन के लिंक को लेकर, चाहे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आने वाला। जब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती बीएससी कार्यालय से आने वाले रिजल्ट हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या फाइनल परिणाम की या भर्ती रद्द होने वाली हो, जब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल जाती तब तक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी नहीं दी जाती है। वो अलग बात है वीडियो 1 से 2 दिन में आए, लेकिन आपको पुख्ता जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीसीसी एजुकेटर का एक और भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यह विज्ञापन जनवरी के अंत में या फरवरी माह के पहले सप्ताह तक 12 से 13 हजार पदों पे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से एक तीसरा विज्ञापन जारी होने जा रहा है। यह आपको आज के 10 दिन पहले भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। गोरखपुर जनपद की जानकारी आपको दे दी गई,
सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका दिया जाएगा। गोंडा जनपद की भी जानकारी दे दी गई। अयोध्या जनपद के साथ साथ में आजमगढ़ का भी रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है। अयोध्या जनपद का भी रिजल्ट तैयार है, कभी भी जारी किया जा सकता है। हो सकता है कि अगले सप्ताह में केवल आपको रिजल्ट पे ही काम देखने को मिले। लगातार रिजल्ट पीडीएफ के माध्यम से जारी हुआ देखने को मिलेगा ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का। कुशीनगर जनपद फाइनल परिणाम, इसके साथ साथ में सोनभद्र का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, सोनभद्र जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस अगले सप्ताह के अंत में देखने को मिलेगी। अभी नहीं, अगले सप्ताह के अंत में सोनभद्र जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद कुशीनगर जनपद का फाइनल परिणाम भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में सुल्तानपुर जनपद की आपको जानकारी दे दी गई है। सुल्तानपुर जनपद में आवेदन का लिंक अगले सप्ताह में रीओपन किया जाएगा। जो कैंडिडेट आवेदन ना किए हो वो आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात पेमेंट को लेके आप लोगों के तमाम डाउट है कि क्या पेमेंट बढ़ेगी या ऐसे ही 10,313 रुपए पेमेंट रहेगी। तो देखिए, अभी जो कैंडिडेट नियुक्ति पत्र उनको मिल चुका है, वो ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उनको अभी एक भी माह की पेमेंट नहीं मिली है। और इस पेमेंट को लेकर डीजी मैम का आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जल्द से जल्द जो भी पेमेंट, जितने भी माह के पेमेंट आपके अभी नहीं मिले हुए हैं, उन पेमेंट को एक साथ कैंडिडेट को दिया जाए। ऐसा नहीं कि 6 महीने पे आपकी पेमेंट एक बार मिले या 3 महीने पेमेंट आपकी एक बार मिले, मंथली वाइज पेमेंट आपकी मिलेगी। और इन सब चीजों में सुधार कब होगा? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में जो भी संविदा हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां हो, चाहे आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो या इंटर कॉलेज में चपरासी बाबू चौकीदार के पदों की भर्ती विज्ञापन हो, सभी विभागों के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपकी भर्ती विज्ञापन जो ईसीसी एजुकेटर का जारी किया गया है, ये स्पेशल है, यानी कि ग्रेजुएशन है, इसके साथ साथ में होम साइंस सब्जेक्ट तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पेमेंट 1 अप्रैल से हो जाएगी 25,000 आपकी पेमेंट 1 अप्रैल से होगी। पेंशन की सुविधा मिलेगी, चिकित्सा लाभ मिलेगा और भी बहुत कुछ लाभ आपको ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में मिलने जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हो, योग्यता रखते हो, आवेदन कर लें और किसी को एक पैसा देके सिलेक्शन ना लें। अगर आपका नंबर सही होगा, एकेडमी सही होगी, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर आप पैसा देते हैं तो आज नहीं तो कल भर्ती भी रद्द हो सकती है। और इस पे भी बातें चल रही हैं कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में पहले जिन जनपदों के नियुक्ति पत्र का वितरण कर लिया गया है और 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अगर वहां पे रैंडम लिस्ट की वजह से रिजल्ट जारी किया गया है, उन भर्तियों पे भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, वह भर्ती भी रद्द हो सकती है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। किसी के बहकावे में आके 1,50,000 या 60,000 रुपया अगर आप देते हैं, उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। और जो कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वह रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर दिन चल रही है। आप जब तक आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं कर लेंगे, तब तक आप अपने जनपद से आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके जनपद के आवेदन का लिंक अभी एक्टिवेट हुआ हो या ना हुआ हो, रजिस्ट्रेशन हर दिन चल रहा है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप स्टेप बाय स्टेप अपने एंड्रॉइड फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से रजिस्ट्रेशन करके आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, वहां पर पीडीएफ शेयर की जाती है जैसे ही जनपद वाइज का रिजल्ट जारी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।